नमस्कार प्यारे बच्चों, व्यास एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए इस सीरीज में 2013 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया था। क्वेश्चन था बेटा, 2 की पावर x+5 इक्वल टू 2 की पावर x+3+12 में x का मान क्या होगा। हमें इसमें x का मान बच्चों बताना है। ये एक कर्णी घातांक का प्रश्न है, तो बच्चों इसे कर्णी घातांक के तरीके से समझेंगे और वैसे ही सॉल्व करेंगे। इस पोर्शन को चाहे तो बेटा आप इसको इस साइड ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की घात x+5 और ये माइनस का हो जाएगा 2 की घात x+3 और इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा 12। अब एक बात हमारी आप समझो कि बेटा अगर आपने पढ़ा होगा कि किसी संख्या जिसकी कुछ पावर दी हो और उसी बेस पर कोई दूसरी संख्या की पावर दी रखी हो, संख्या का आधार सेम है, घातें अलग हैं, तो गुणा में उनकी घातें क्या हो जाती थी, जुड़ जाती थी। सुना है ना आपने, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो सेम बेस पर कोई भी पावर्स अगर दी गई है संख्या तो उनका गुणनफल हमेशा पावर्स ऐड कर देता है। एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, 5 की घात 7 को 5 की घात 3 से अगर गुणा करोगे तो 5 की घात 7 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, तो अब मेरी बात को समझिए कि हम लोग गुणा में दिया है तो घातों को जोड़ सकते हैं। तो अगर ऐसे करके कोई दो घातें प्लस में लिखी हो तो उसको अगर हम सेपरेट करेंगे तो वो दोनों गुणा में सेपरेट होंगी। कैसे होंगी बच्चों, गुणा में। तो हम 2 की घात x+5 को अगर सेपरेट करेंगे तो ये 2 की घात x और ये 2 की घात क्या आ जाएगा, 5। ऐसे बेटा इसको हम 2 की घात x और इसको 2 की घात क्या कर सकते हैं, 3 और बराबर क्या लिखा है, 12। दोनों में देखो तो बेटा 2 की घात x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 2 की घात 5 इसको घटाएंगे तो 32 आ जाएगा। यहाँ बेटा 2 की घात 3 ये आ जाएगा 8 और बराबर 12। बेटा 2 की घात x में 32 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 24, 24 बराबर 12। 12 से काटिएगा 24 को तो 24 कितना है, 12 दूना 24। समझ पा रहे हैं आप। तो यहाँ 12 कटने पे कितना आएगा, 1। तो 2 की घात बेटा ये x लिखा है और यहाँ पर गुणे 2 लिखा है बराबर 1, जिसकी घात कुछ नहीं तो 1 तो मान लेंगे। सेम बेस यही नियम लग जाएगा कि 2 की घात x+1 हो जाएगी। अब एक बात ये समझिए कि अगर किसी संख्या की किसी भी संख्या की आप घात 0 कर दोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। किसी भी चीज की कोई भी नंबर आप लिख दो उसकी घात 0 कर दोगे वो 1 हो जाती है। ठीक है, क्यों हो जाती है, इसका फैक्टर बेटा जैसे मल्टीप्लाई वाला होता है उसी से डिवाइड से निकलता है। तो ये 1 लिखा तो इसको हम 2 की घात क्या लिख सकते हैं, 0। बेस बराबर तो पावर बराबर हो जाएगी। दैट मीन्स x+1 का मान 0, तो x का मान कितना आएगा, -1। ठीक, प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ के हमने इस क्वेश्चन को बताया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया यदि व्यंजक x² - 2x + a² को x + a से भाग दिया जाए तो 4 से फल बचता है, तो a का मान क्या होगा। अगर अगर x+a से भाग देने पर शेषफल ना बचता तो वो उसका फैक्टर होता। फैक्टर होता इसका मतलब उसमें कुछ भी शेषफल ना बचता। ठीक है, यानी x+a अगर इस इक्वेशन का फैक्टर होता बेटा तो x = -a रख देने पर इस इक्वेशन में कुछ ना बचता, सेटिस्फाई करती। बट अगर 4 बच रहा है तो इस इक्वेशन में अगर हम x जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे बेटा, -a से, तो इसमें जो वैल्यू बचनी चाहिए वो 0 ना होकर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक, तो हम x = बेटा -a पुट करते हैं, -a² माइनस का 2a इंटू -a और प्लस a² इक्वल टू बेटा 4 आएगा। ये प्लस का a², ये प्लस का a² और ये भी a², तो देखिए जरा ये आ जाएगा a², ये प्लस का दो a² ये भी हो जाएगा माइनस माइनस से प्लस, और प्लस का ये a² बराबर 4 लिखा है। बेटा जोड़ेंगे तो 4a² बराबर 4 लिखा है, a² बराबर 1, तो a बराबर बेटा आएगा +-1। a की वैल्यू कितनी आएगी, +-1। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन किसी संख्या से भाग देने पर उसका वो गुणनखंड होती है तो शेषफल 0 बचेगा, और अगर भाग देने पे कुछ बच रहा है तो इक्वल में आप उत्तर रख दीजिएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू माइनस से पुट करने पर इसका शेषफल कितना आएगा, 4। हमने 4 रख दिया। देखिए क्वेश्चन में दिया है 1 + 2 + 3 + ... 10। ये 10 तक तो इसने प्लस में लिखा, उसके बाद -50 अलग से लिख दिया है। तो यानी 1 से लेकर 10 तक के प्राइम संख्याओं का सम निकालना है। बेटा प्राइम नंबर्स का लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्या का योग जो होता है वो हमें पता है कि जितनी संख्या दी n उससे एक बड़ा n+1 और अपॉन में क्या रख दीजिए, 2। n प्राकृत संख्या का योग होता है n n+1/2। तो 1 से लेके 10 तक संख्याएं, तो 10 बड़ी से बड़ी संख्या 10, 10 से बड़ा 10 और 1 11 और बटे 2, ये हो जाएगा 1 से 10 तक का सम। और -50 पीछे लिखा तो मैं -50 अलग से लिख देता हूँ। बेटा इसको काटेंगे तो आएगा 11 × 5 = 55 और 55 में से 50 जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 5। तो इसका सही आंसर बेटा कितना है, 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है यदि प्रेक्षणों x x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 10 का माध्य 9 है तो अंतिम तीन प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। तो पहले इनका माध्य निकालते हैं। माध्य क्या होता है, जितनी संख्याएं जोड़े कर उसी से भाग कर दो। तो जोड़ते हैं जरा, x प्लस x 2 3 4 5, यह आ जाएगा बेटा 5x। संख्या को जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 7 15, 15 10 25 बटे में 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं होंगी तो उसका आंसर कितना दिया 9। सीजर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो 5x प्लस 25 बराबर आएगा बेटा 45। 5x बराबर आएगा 45 में से 25 जाएगा कितना आएगा 20। x बराबर कितना आएगा 4। तो बेटा x बराबर 4 है, हमें लास्ट के 3 नंबर चाहिए। तो ये वाला नंबर कितना होगा 3 नंबर लास्ट के 3, तो 4 5 9 हो जाएगा। ये 7 4 कितना हो जाएगा 11, और ये 4 और 10 कितना हो जाएगा 10 4 14। तो ये इन तीनों का हम निकालते हैं कितना होगा बेटा, तो 14 11 और 9 को जोड़ लेते हैं तो 11 और 9 आ जाएगा 20, 20 और 14 कितना हो जाएगा 34। बेटा 34 है, 34 को 3 हिस्से में बांटेंगे तो 11 3 33, 1/3। तो इसका सही आंसर होगा 11 सही 1/3। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काट विभाजित करते तो यह है। ये बेसिक प्रॉपर्टी पे मैंने अभी जल्दी क्लास में इसका डिस्कस कराया कि दो ऐसे फिगर हैं जिनकी भुजाएं बराबर होती हैं, उनके विकर्ण हमेशा कितने डिग्री पे काटते हैं 90 डिग्री पर। एक तो है समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, और एक चारों भुजा वाला होता है वर्ग। वर्ग के भी विकर्ण एक दूसरे को क्या होता है 90 डिग्री पे काटते हैं। तो इसमें वर्ग दिया नहीं, इसका सही आंसर होगा समचतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्तीय तल में बिंदु -2, -3 किस पात में होंगे, यानी किस पार्ट का भाग होगा। कार्तीय तल किसे कहते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के रूप में किसी तल को डिवाइड कर देना उसे कहते हैं कार्तीय तल। इसे एक्स अक्ष कहते हैं, प्लस दिशा में है तो इसे प्लस एक्स कहते हैं, ये माइनस दिशा में तो माइनस एक्स अक्ष। ऐसे बेटा ये प्लस वाई अक्ष होता है और ये माइनस वाई अक्ष होता है। तो ये इसको बोलते हैं 0 पॉइंट ओरिजिन होता है, मूल बिंदु। और इधर से दिशा में चलेंगे तो इधर की तरफ संख्या आपकी प्लस में चलेंगी, इधर की तरफ चलेंगे बच्चों तो इधर की तरफ आपकी संख्या कैसे चलेंगी माइनस में चलेंगी। इधर ऊपर वाई में चलेंगे तो वाई में संख्या आपकी कैसे चलेंगी प्लस में, ठीक। और नीचे की तरफ जाएंगे तो बच्चों इसमें वाई में क्या जाएंगे माइनस में जाएंगे। समझ पा रहे हैं। तो देखो अगर इधर वाले पार्ट में देखो तो x भी प्लस है y भी प्लस है, तो इसमें जो दोनों होंगे वो प्लस प्लस के आएंगे। समझ पा रहे हैं। इसमें देखो तो बेटा x इधर की तरफ माइनस में है, लेकिन y क्या है ऊपर की तरफ प्लस में है, तो इसमें माइनस प्लस आएगा। इसमें देखो x भी माइनस y भी माइनस, तो ये दोनों माइनस माइनस के नंबर्स आएंगे, ठीक। माइनस माइनस ये माइनस है, और इधर की तरफ देखो तो x प्लस है y माइनस है, तो ये प्लस का होगा ये माइनस का होगा। यानी फर्स्ट वाले में दोनों प्लस, थर्ड वाले में दोनों माइनस, सेकंड वाले में पहला माइनस, और फोर्थ वाले में सेकंड वाला माइनस, ठीक। तो आप देखो दोनों माइनस है तो दोनों माइनस हमारा किस में आएगा थर्ड में, तो इसका आंसर आएगा तृतीय, ठीक। अगला देखिए, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग ट्रेन से, 2/5वां मतलब 5 में से 2 हिस्सा ट्रेन से चलता है, 1/3 बस से, ठीक, 1/4 कार से, और शेष दूरी, शेष मतलब जब बचेगी जितनी दूरी वो, तो हम देखते हैं पहले वो कितना टोटल दूरी तय किया। तो आइए इतनी दूरी को हम लोग क्या कर लेते हैं सम कर लेते हैं। सम करने का बेटा कई तरीका है, एक तरीका है इसका एलसीएम ले लिया जाए, एक तरीका है सीजर मल्टीप्लाई। तो आप एलसीएम तरीके से जानते हैं तो एलसीएम अभी पढ़ लीजिए यहाँ पर। तो एलसीएम पढ़ा देते हैं, 5 3 15 चौको 60 है, नीचे एलसीएम आ जाएगा। 5 से 60 को भाग करेंगे तो 12, 12 का 2 से गुना 12 दूना 24। बेटा 3 से 60 का भाग करेंगे तो 20, 20 एक अंतिम 20। 4 से बेटा 60 को भाग करेंगे 15, 15 एक अंतिम 15। तो जब आप ऊपर जोड़िएगा तो ऊपर आएगा 59 बटे कितना आएगा 60। यानी अगर टोटल दूरी 60 थी तो उसमें से 59 उसने ट्रेवल कर ली है, बची कितनी होगी एक, जिसको उसने पैदल ट्रेवल किया। अगर वो 60 किलोमीटर की दूरी होती तो उसमें से 1 किलोमीटर पैदल जाता। क्वेश्चन में दिया है कि पैदल एक नहीं है बच्चों, एक नहीं है, कितना है 3। तो एक को 3 बोलना है, यानी 3 गुना बोलना है, तो टोटल दूरी 60 ना होगी, 60 का 3 गुना कितना हो जाएगा 180। तो इसका सही आंसर होगा 180, ठीक। नेक्स्ट देखो बच्चा, x प्लस 1/x बराबर 5 के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। बेटा ये सिंपल सा एल्जेब्रिक इक्वेशन है, हालांकि इसे मैं क्लास में पढ़ाता भी हूँ और बताता भी हूँ, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी पूरा फॉर्मेट यहाँ नहीं बता पा रहा है तो हम इसको इस फॉर्मेट से समझा देते हैं कि इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो उससे फॉर्मेट बन जाएगा। इवन क्वेश्चन में मैं पढ़ाता हूँ कि x प्लस 1/x बराबर अगर कोई नंबर दे तो इसका स्क्वायर जब भी निकालो तो आप गिवन नंबर का स्क्वायर कर दो और -2 कर दो। ये -2 क्यों करते हैं, क्योंकि ये 2ab वाला जो टर्म बनता है वो +2 इधर से जाने के बाद माइनस बन जाता है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उससे भी। एक बार हम ओपन करके पूरा स्क्वायर करते हैं। तो बेटा मैं कहूंगा एक बार इस पूरे को क्या कर लो स्क्वायर कर लो। जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो कम से कम समझ पाएंगे, बाकी जिनको पता है तो ये होगा a, ये हो गया b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 गुना a गुना b,
और 2 का 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। बेटा x से x कट जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², प्लस का 2 बचा इधर जाएगा माइनस में, तो 25 में से 2 गया कितना आएगा 23। 23 इसका सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, लिखा है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प इसका मान है। मान है नहीं कहेगा, इससे विभाजित है ये भी हम कह सकते हैं। मान तो इसका एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे यहाँ पर क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं दिया है। इससे विभाजित है ये देना चाहिए इसको। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर आपसे कहे a प्लस बी का होल क्यूब तो आप कहते हो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी ये होता है। और ये माइनस में लिखा तो मैं इसका माइनस खोल देता हूँ, तो ब्रैकेट में माइनस का एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब लिखा है। ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, तो हमारे पास 3xy x प्लस वाई बचा। और ये वाला किससे डिविजिबल है, तो डिविजिबल है 3xy से, यानी जिसके अंदर ये वाला फैक्टर पाया जाएगा वो है 3xy। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा 3xy। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या का व्यंजक क्या होगा। तो भाई विकर्णों का व्यंजक हमसे पूछा गया है, ये समझिए। जैसे मैं आपसे पूछूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने देखिए ध्यान से कि मैंने यहाँ पर 4 बिंदु रख दिए, ये देखो 4 बिंदु, और मैंने पूछा कि इसमें कुल कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, जितने भी n शीर्षों से कहा गया, n भुजा वाले जितने भी 4 बिंदु तो 4 भुजा वाले हैं, है ना, आराम से समझिएगा। तो आप महसूस करिएगा कि देखो जैसे ये शीर्ष है बच्चों, तो इस शीर्ष से ये वाली जो है और ये वाली, ये विकर्ण नहीं कहलाती है। इसके अगल बगल वाली ये कहलाती हैं भुजाएं। विकर्ण क्या कहलाती है, जो अगल बगल को छोड़कर शेष को मिला, यानी ये वाली विकर्ण कहलाएगी। ठीक, अगर इस शीर्ष से देखो तो ये वाली भुजा होगी और ये वाली भुजा होगी, तो जो इस तरफ जाएगी बेटा ये इसके क्या कहलाएगी, ये विकर्ण कहलाएगी। इस भुजा से ये भी होगी भुजा और ये भी भुजा होगी और ये विकर्ण है, तो इसके अंदर कितने 2 विकर्ण हैं। 4 भुजा वाले में 2 विकर्ण निकले। ऐसे बच्चों हम 5 भुजा का देख लेते हैं, 5 भुजा वाले बहुभुज को देखते हैं। तो देखो इससे आप, हाँ आप इससे देखो तो इससे देखोगे तो कितने हो जाएंगे, इधर की तरफ देखो तो एक इधर 2 और एक, बस एक और एक 2 और तो नहीं मिला सकते ना। तो आप देखो इसके एक शीर्ष, इसमें शीर्ष कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 शीर्ष है तो 5 ही भुजा है। 5 भुजा वाले में एक शीर्ष से 3 भुजाएं नहीं, 3 नहीं खींच सके, क्योंकि क्यों, क्योंकि ये अगल वाला ये बगल वाला हो गया और ये वो वही शीर्ष हो गया। 3 को छोड़कर बाकी 2 को मिलाया तो जितनी भुजा होती है उससे हमेशा 3 कम होती है, तो n-3 का सही आंसर होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है भाई साहब, ये समझने लायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, यदि दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% की लाभ कमाता है तो वस्तु का मूल्य क्या होगा। बेटा 500 रुपए लिखा है, दुकानदार ने आपको 5% की छूट दी, तो भाई 5% की छूट दी, 95% आपसे पैसा लिया, 5% कम कर दिया। तो जरा आपसे कोई पूछे कि भाई कितने का पड़ा आपको सामान, तो आप गुणा कर दीजिएगा, तो आप कहेंगे ऐसा है 475 का पड़ा हमें। ठीक, जब 475 का पड़ा, दुकानदार जब देखा कि यार इसमें तो मेरा 25% लाभ है, इसका मतलब 475 जो उसने बेचा था वो 25% लाभ पे था, ये वाली वैल्यू 125 की थी, 100 से 25%, हमको केवल 100 के चाहिए। तो सरल करेंगे बेटा, 25 चौको 100, 25 पंचे 5 से काटेंगे बेटा, 5 9 45, 5 पचे 25, गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 और 9 बचे 45, तो ये आ जाएगा 9 चौक 36 और 4 पंचे 20, तो ये आ जाएगा कितना 380। इसका मतलब वो संख्या 380 पे होगी। ठीक, पहले तो हमने उसमें से डिस्काउंट काट दिया और उसके बाद बेटा हमने क्या किया, उसमें से प्रॉफिट हटा के उसका सीपी बता दिया। एक ये तरीका है और एक तरीका मैं और आपको ऑनलाइन सीधा लीनियर बता देता हूं कि अगर आपको 5% डिस्काउंट देने के बाद 25% का लाभ होता है तो 100 में 5 घटा के आप 95 कर दो, ये आपके सीपी का रेशियो होगा, और 25 का लाभ जोड़ कर दोगे तो आपको ये किसका होगा, इसके एमपी का, माने अंकित मूल्य का रेशियो होगा। 95 125 इसका रूल होगा। अगर आप इसको सरल करो बेटा तो 5 से आ जाएगा 19 और 5 से काटोगे 25, यानी 19 का सामान पर 25 लिखा है। आप कहते हो 25 नहीं 500 लिखा, 25 को बेटा बता दो 50, किससे गुणा करें 2 से, तो 19 दूना कितना आएगा 38। 50 को 500 बनाने 0 बढ़ा दें तो यहाँ 0, इसका मतलब 500 का जिस पे लिखा वो सामान कितने पड़ेगा 380 का, तो इसका सही आंसर होगा 380। नेक्स्ट आंसर देखिए, राधिका ने 2,50,000 में कार खरीदी, अगले वर्ष इसकी में 10% की कीमत गिरी, फिर पुनः इसमें 12% कीमत गिरी, और वर्ष में संपूर्ण कितने प्रतिशत। बेटा जब क्वेश्चन का आंसर प्रतिशत में है तो 2,50,000 से लेना देना हमें नहीं है, पहले 10% गिरी है और दोबारा से 12% गिरी है। तो कोई चीज 100 रुपए की चीज 10 रुपए कम होकर 90 में पड़ गई, और 100 रुपए की चीज दोबारा से घट गई 12, तो कितने 88 में पड़ गई। इसको बेटा हम लोग सरल कर लेते हैं, तो मैंने इसको 0 0 काट दिया और ऊपर लिखा, नीचे लिखा 100 दामा 1000 और 9
9 का 2, 9 2 792। आपसे पूछे कि कुल 1000 का सामान 792 में मिल रहा है तो कितना आपको बढ़ के मिल रहा है, तो आप कहोगे 208 रुपए की इसमें छूट मिल रही, कम मिल रहा है। यानी 1000 रुपए का सामान 792 में, तो छूट कितने की 208। हमको 1000 ना बना के प्रतिशत, प्रतिशत बने 100 बनाना है, तो 100 बनाने के लिए बेटा पीछे से एक पे दशमलव लगा दो, यहाँ दशमलव लगा दो, यहाँ दशमलव, तो आंसर कितना आएगा 20.8% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √248 प्लस √52 प्लस √144 का मान क्या होगा। बेटा ये ऐसे जो कॉन्टिन्यूअस रूट वाले नंबर होते हैं इनको हम लास्ट से फर्स्ट की तरफ सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला सॉल्व होगा, 144 जो है वो जब रूट से निकलेगा तो दो बराबर पार्ट में ब्रेक होगा और 144 टूटता है किसमें 12 गुणे 12 में। तो 144 को हम देखेंगे 12 गुणे 12 पे रूट, और जब ये रूट से हटेगा तो यहां से क्या निकलेगा 12। बेटा ये 12 आके 52 में जुड़ जाएगा, तो जब 12 आके 52 में जुड़ेगा तो वो बताओ कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 64। अब 64 क्या होगा, 64 रूट से निकलेगा कब, जब ये दो भाग में टूटेगा, कितने में 8 8 में 64, तो ये 248 और प्लस 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 256। और जैसे ये 256 होगा तो ये फिर से दो पार्ट में ब्रेक होगा, 16 गुना 16, तो आंसर कितना आ जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि माना कि दिशाओं को इस प्रकार घुमाया जाए कि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा कहलाने लगे, तो बताइए पश्चिम दिशा किधर होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दिशाओं पर। तो बच्चों आप देखो, पहले मैं दिशा बना देता हूं। इस दिशा को हम लोग पूर्व बोलते हैं, इधर की दिशा को हम लोग पश्चिम बोलते हैं, इस दिशा को हम लोग उत्तर प्राय किताबों में लिखते हैं और इधर की तरफ दक्षिण लिखते हैं। ये मानक पेपर पे हम लोग बनाते हैं। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उनके लिए मैं एक छोटी ट्रिक बता देता हूं। मैथ्स के 4 बनाने का डायरेक्शन दिखेगा, ये देखिए पूर्व से शुरू करते हैं, यहाँ पूर्व, पूर्व से गए पश्चिम, पश्चिम से गए उत्तर, उत्तर से गए दक्षिण। 4 बनाने का जो क्रम होता है बस वो पूरा पश्चिम उत्तर, यदि आप साइड हटा दीजिए आराम से बन जाएगा। तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्या आपसे बन सकता है ये चीज, याद रखिएगा। 4 बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें आप क्या कर सकते हो, आराम से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण देख सकते हो। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा अगर इन दोनों दिशा के बीच की दिशा को हम खींचेंगे यहाँ पर, और इन दोनों के बीच की दिशा खींचेंगे तो ये हमारी अष्ट दिशाएं होंगी, और अष्ट दिशा में ये उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो इसको हम बोल देंगे उत्तर पूर्व। ठीक, ये बेटा दक्षिण पूर्व की दिशा में है तो इसे हम क्या बोलते हैं दक्षिण पूर्व। ये बेटा हमारा दक्षिण पश्चिम की दिशा के बीच में है तो इसे हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। और ऊपर वाला बेटा हमारा देखिए उत्तर और पश्चिम के बीच में है तो हमको बोलते हैं उत्तर पश्चिम। अब कहते हैं कि इस दिशा को हम घुमा रहे हैं, तो घुमा रहे हैं तो बेटा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको दिखे। कहता क्या है कि उत्तर जो दक्षिण पूर्व की दिशा है, देखिएगा दक्षिण पूर्व ये वाली जो दिशा है, ये वाली दक्षिण पूर्व वाली जो दिशा है उसको इस प्रकार घुमाओ कि वो उत्तर बन जाए, यानी ये वाली घूमकर इतनी आप ले जाओ तो ये उत्तर बन जाए। तो आप देखो कितने खाने घूमा, 1 खाना 2 खाना 3 खाना घूमा, यानी दक्षिण पूर्व घूम के कहां पहुंच गया उत्तर, वो भी घड़ी की उल्टी दिशा में। तो हमसे पूछ रहा है पश्चिम दिशा किधर हो जाएगी, तो यहां से भी आप 3 खाना घुमा के ले चलो, तो जब घुमाओगे तो यहां से देखो पश्चिम से 1 2 3, आप यहां से घुमाओगे तो यहां पहुंचेगा, यानी वह चीज तब क्या कहलाएगी, वह चीज कहलाएगी दक्षिण पूर्व कहलाएगी। वह चीज क्या कहलाएगी, दक्षिण पूर्व कहलाएगी। फिर से देख लेते हैं, उत्तर दिशा की जाए क्या, सॉरी क्वेश्चन, माना कि घुमाया जाए कि दक्षिण पूर्व दिशा को वह उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए, दक्षिण पूर्व को उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए तो पश्चिम दिशा किस तरफ होगी। तो आप देखो दक्षिण पूर्व दिशा, हाँ बात तो सही है, दक्षिण पूर्व दिशा हमारी ये है और ये घूम के जाती है 135 डिग्री के एंगल पर, तो ये हमारी बन जाती है उत्तर। तो ये हमारी कौन सी दिशा है, पश्चिम। पश्चिम भी एंटी क्लॉक घूम जाएगी, कितनी घूम जाएगी 3 दिशा में, तो इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा, इसका बनेगा दक्षिण पूर्व। यहाँ पे शायद ये छूट गया है, दक्षिण पूर्व होना चाहिए, तो इसका आंसर होना चाहिए दक्षिण पूर्व। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बेटा किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है, परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 साल का है, जब सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ था तब परिवार की औसत आयु क्या थी। बेटा बिल्कुल सिंपल सी बात आप समझो कि जो सबसे छोटा सदस्य आज 10 साल का है, जब वो पैदा हुआ था तब तो वो 0 साल का था। ठीक, यानी जब वो पैदा हुआ था तब से आज 10 साल बीत चुके हैं। अगर 10 साल बेटा बीत चुके हैं तो 10 साल केवल उस लड़के की उम्र बढ़ी है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य की 10-10 बढ़ी है। भाई मान लीजिए आपकी उम्र 20 है, आपके पिताजी की उम्र 30 है, आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ आज, ठीक, और आज से 10 साल बाद आपसे पूछा जाए तो बच्चा 10 साल का, तो क्या आप 20 और 30 आप दोनों लोग हैं, नहीं,
आप 30 के हो जाएंगे और आपके पिता कितने 40 के हो जाएंगे, 10 बढ़ जाएंगे। अर्थात अगर वो बच्चा आज 10 साल का है तो परिवार की उम्र भी 10 साल सब में बढ़ गई होगी, तो औसत में भी बेटा क्या होगा 10 साल बढ़ गई होगी, सबकी बात है, सिंपल सी बात है। तो हमें क्या करना है, जब भी टोटल निकालना है उन लोगों का तो उसमें से 10 10 सबके लिए घटा देना है। ठीक, तो आप देखो अगर कह रहा 5 सदस्यों की आज औसत आयु 20 साल है, 5 सदस्यों की आज औसत कितनी है 20 साल है, तो हम अगर पूछें औसत होता क्या है, तो आप कहते हो बच्चा औसत होता है सभी की उम्र का योग और बटे उतने ही व्यक्तियों की संख्या या जितने भी लोग होते हैं उनकी संख्या। तो औसत दिया है बेटा 20 साल, सदस्य कितने हैं 5, तो उनका योग कितना होगा 20 पंचे 100, यानी जो योग होगा बच्चों वो आ जाएगा 100, यानी आज सभी व्यक्ति कुल 100 साल के हैं। ठीक, अब आप एक बात समझो कि आज सभी व्यक्ति 100 साल के हैं, बच्चे की उम्र के समय की बात है, तो पांचों व्यक्ति के हमको क्या करने, पांचों व्यक्तियों के 10 साल पहले की बात 10 साल कम करना पड़ेगा, यानी उस समय सबका योग कितना होगा 50। अच्छा तब बच्चा पैदा नहीं हुआ होगा, तो इसका मतलब है कि उस समय घर में 5 व्यक्ति नहीं होंगे, 4 ही होंगे, समझ पा रहे हैं। तो अगर आप कोई आपसे पूछे कि औसत क्या होगा, तो उस समय 10 साल पहले की बात कह रहा हूं, 10 साल पहले 50 साल आयु थी और व्यक्ति थे 4, तो सबको डिवाइड करेंगे तो 12 सही 1/2 12.5 वर्ष होगा सबका उस समय का औसत वय। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि को 4 पाई से 8 पाई कर दिया गया है तो उसका क्षेत्रफल, बिल्कुल सिंपल सी बात मैंने बताई थी कि 4 पाई से 8 पाई यानी त्रिज्या आप कह सकते हो एक तरीके से परिधि को दुगना कर दिया गया है। तो बेटा कल भी बताया था, इससे पिछली वीडियो में समझाया था कि अगर त्रिज्या को आप दुगना कर रहे हो तो इसका मतलब है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिज्या के 2 बार गुना होने दें, 2 दूनी 4 गुना के बराबर। ठीक, तो वो 4 गुना हो जाएगा। अगला देखिए, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का मान 15 है तो n का मान क्या होगा। बेटा अभी मैंने सिखाया था n प्राकृत संख्याओं का योग। अगर आपसे कोई पूछे कि n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, यानी n प्राकृत संख्या को जोड़ना बताइए, तो आप कहते हो n+1/2, ये होता है बेटा योग। समझ पाए, हमसे कह रहा माध्य, माध्य यानी जिसको बोलते हैं हम औसत, तो भैया औसत क्या लिखते हैं, योग बटे संख्या, अभी तो बताया ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो योग है n+1/2 और बटे में संख्या लिखनी है n संख्या है जितनी भी होंगी, तो कट जाएगा, यानी उसका जो माध्य आता है हमेशा वो n+1/2 आता है। क्या आता है बेटा n+1/2, और इसका मान क्वेश्चन में कितना दिया 15, तो बेटा गुणा करिए तो n+1 बराबर 15 दूना 30, प्लस का 1 उधर जाएगा तो n बराबर 30 में से 1 घट गया, कितना आएगा 29, इसका सही आंसर होगा 29। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटिपूरक के बराबर हो, यानी वह कोण और कोटिपूरक दोनों बराबर हो। आपको पता है यानी कोण अगर हम 1 मानेंगे तो कोटिपूरक भी 1 होगा, पक्का। और हमसे कह रहा है दोनों बराबर हैं, ठीक, हमको पता है कोटिपूरक कोणों का योग कितना होता है 90, और हमने जोड़ा तो कितना है 2। अगर 2 को बच्चों हम लोग 90 बनाना चाहते हैं तो 45 दूना 90 और 45 गुणा करो तो ये भी 45 होगा, ये भी 45, यानी 45 डिग्री कोण ले लो, उसका कोटिपूरक भी 45 ले लो, पक्का। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया है कि यदि 3 + √7/3 - 4√7, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन बेटा आपने 2017 में सॉल्व किया था। तो इसमें क्या करना, नीचे वाले का रेशनलाइजेशन कर लेना है। आइए इस क्वेश्चन का रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो 3 + √7 बटे 3 - 4√7 दिया है, हम नीचे वाले का रेशनलाइजेशन करने जा रहे हैं, तो बेटा इसमें 3 - 4√7 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा, माइनस नहीं सॉरी माइनस में दिया था तो हम किससे गुणा कर देंगे बेटा प्लस से, हाँ प्लस से गुणा कर देंगे। ठीक, तो नीचे वाला बेटा a - b और a + b का फॉर्मेट बन जाएगा, और ऊपर हो जाएगा दो चीजों गुणा, नीचे करेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और -4√7 × 4√7 हो जाएगा 4√7 का स्क्वायर। ऊपर हम प्रॉपर अलग अलग गुणा करके लिख रहे हैं, तो 3 × 9 प्लस 3 × 4 12√7, ठीक है बेटा, प्लस √7 का 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3√7, प्लस बेटा गुणा करेंगे तो 4 सत्ते कितना आ जाएगा 28। आइए जोड़ लेते हैं, तो ऊपर 28 और 9 ये हो जाएगा 37, और प्लस का 12 और 3 हो जाएगा 15√7। ठीक, बटे बेटा 3 × 9 और माइनस का 4√7 का हो जाएगा 4 चौक 16, 16 का 7 से गुना, तो 16 सत्ते कितना होगा 112। तो भाई 3 × 9 में से 112 घटाना है, 112 में से 9 घटा दीजिए तो माइनस का 103 आ जाएगा,
माइनस का 103 आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे कह रहा है सी प्लस डी बताओ, यानी इसको कंपेयर करो पहले उसको, तो ये कंपेयर करेंगे सी प्लस डी बटे √7 है। ठीक है, तो जो आगे वाला है वो सी का मान है, जो पीछे वाला है वो किसका, डी का मान है। तो बेटा आप बताओ 37 और 15 को जोड़ो, तो 37 और 15 हो गया 52, और बटे में नीचे दोनों के 103 होगा तो 103, तो 52 बटे 103 ये आंसर होगा माइनस का। कहाँ पे दिया, ये वाला दिया, आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 प्लस रूट से 7 माइनस √6 प्लस 200। बेटा a प्लस बी a माइनस बी का गुणा दिया हुआ है, तो यहाँ √7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √6 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, और प्लस का 200 हो जाएगा। 7 में से 6 गया बेटा तो कितना आएगा, 1, 1 प्लस 200, तो आंसर कितना बनेगा, 201। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, √2 4 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/6 में सबसे छोटी संख्या। बेटा किसी पे रूट लगा होता तो उसका मतलब होता है उसकी पावर, उसका क्वार्टर करना, हाफ करना। तो 2 की पावर ये 1/2 लिखा √2 का मतलब, ये लिखा बेटा 4 की पावर 1/3, ये बेटा लिखा 5 की पावर 1/4, और ये लिखा है 3 की पावर 1/6। अगर इन संख्याओं में कभी भी छोटी बड़ी संख्या निकालनी है तो इनकी घातों को, कर्णियों को बराबर करना पड़ेगा। करनी को बराबर करने के लिए एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन सभी कर्णियों को नीचे से काट के घात में बदल दे, तो यानी वो 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, 4 से कट जाए, 6 से कट जाए, तो इसका लासा हो जाएगा 12। 12 से हम गुणा कर रहे हैं, तो जब 12 का बेटा 1/2 से गुणा होगा, इसमें 12 से गुणा करेंगे, इसमें 12 से गुणा करेंगे, इसमें 12 से गुणा करेंगे, तो काटेंगे 2 की घात 6 आ जाएगा, ये बेटा 4 की घात 4 आ जाएगा, ये बेटा 5 की घात 3 आ जाएगा, और ये 3 की घात क्या आ जाएगा, 2। 2 की घात 6 को करिएगा तो ये आ जाएगा 64। 4 की घात 4 चौक 16 चौको 64 चौको 256 आ जाएगा। बेटा 5 की घात 3 125 आ जाएगा, और 3 की घात 2 3 का 9। तो सबसे छोटा जो होगा 9 बन रहा है, और 9 किसके कारण बन रहा है, 3 की घात 1 की घात 6। तो इसका सही आंसर होगा 3 की पावर 1/6। दिया दी गई संख्या 3 से विभाजित हो स्थान बताओ। 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। जरा संख्या देखो तो 5 5 1 6, 6 3 9, 9 1 10, 10 4 14, 14 1 15, 15 6 21, 21 में हम क्या जोड़ दें जिससे 3 आ जाए, लेकिन कह रहा है साथ में बड़ा से बड़ा अंक होना चाहिए। तो आप देखो 21 21 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 27 भी बन जाएगा, 21 में हम 9 जोड़ेंगे तो 30 भी बन जाएगा, दोनों कट जाएगा। ये दोनों नहीं कटेंगे, ठीक, ये दोनों आंसर नहीं हो गए, तो बड़ा से बड़ा हम इसमें क्या जोड़ सकते हैं, 9, तब ये कट जाएगा। तो इसका सही आंसर होना चाहिए 9। दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात 6:11 के अनुपात में है, तो उनका लासा 462, इनका मासा क्या होगा। बच्चों होता क्या है कि अगर संख्या 6 और 11 के अनुपात में है तो हम संख्या को 1 को 6x और 1 को 11x कह सकते हैं कि नहीं। अब बताओ लासा किसे कहते हैं, लासा कहते हैं जो दोनों में कॉमन हो वो ले लो। सर दोनों में कॉमन क्या है, x, और जो दोनों में कॉमन नहीं है वो भी ले लो, और इसका गुणनफल ही लासा होता है। तो लासा दिया है 462 x गुना 6 गुना 11। ठीक, तो आपसे कोई कहे 6 से काटो भाई, 6 सते 42, 6 सते 42, 11 से काटो तो बेटा कितना आएगा 7, यानी x का मान 7 होगा, और 7 दोनों में होगा, इसलिए यही इसका क्या कहलाएगा, मासा। तो बेटा मासा कितना होगा 7, मासा इसका क्या होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो भाइयों की आयु का योग तथा अंतर दोनों की ऋण संख्याएं हैं, तो बड़े भाई की उम्र 23 वर्ष है तो छोटे भाई की उम्र बताएं। तो बेटा ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, 23 में आपको जोड़ और घटा के दोनों देखना है। अगर हम 23 में बेटा जोड़ दें 8, तो 23 8 31, ये रूट बन जाता है। और अगर 23 में बेटा 23 में अगर हम 8 दे घटा तो बन जाता है 15, 15 8 23, लेकिन 15 ऋण नहीं होती तो ये नहीं होगी। 12 अगर हम 23 में 12 जोड़ दें बेटा होगा 35, तो जोड़ने पे नहीं आएगा। 23 में अगर 18 हम जोड़ दें तो बेटा आएगा 41, और अगर 23 में से हम 18 घटा दें तो आ जाएगा 5, 5 भी ऋण है, 41 भी ऋण है, इसका मतलब सी वाला इसका सही आंसर होगा, सी वाला इसका सही। यदि किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का योग 48 हो तो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं हो सकता, माने संख्या में अनुपात नहीं हो सकता, 48 को बांटा नहीं जा सकता। तो जिन चीजों को आप 48 बना सको अनुपात में वो देखो, जैसे 3 और 5 का योग 8 है, क्या 8 को 48 बनाना आसान है, हाँ, 6 से गुणा करो 48 बन जाएगा, तो ये बन सकता है। हमने कहा 7 5 12, 12 को 48 बना सकते हैं, हाँ, 12 चौक 48 बना सकते हैं। हमने कहा 6 2 8, 8 को 48 बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, 8 6 48। अब हम कह रहे हैं कि 7 2 9,
9 को 48 बना सकते? नहीं बना सकते, तो यही वाला हो जाएगा जिसको 48 हम बना नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, n के विषम पूर्णांक होने पर निम्नवत संख्या में से कौन सा एक सम पूर्णांक होगा? यानी n तो एक विषम संख्या है, विषम मतलब 1 3 5, आप n को सीधा सीधा एक मान के चलो, छोटा संख्या, और अब एक रख के देखो जहां पर बेटा आपका क्या मिल जाए, सम बन जाए, वो आंसर होगा। जैसे हमने यहाँ पे रखा 3 एक अन्निम 3, 3 में से 8 गया तो -5 आया, -5 आया। 3 रखोगे 9 + 1 -5 दोनों आ सकता है। यहाँ देखो बेटा 5 एक अन्निम 5 4 9, ये सम आया क्या? ये भी सम नहीं आया, ना ये आया ना ये आया। हमने यहाँ रखा तो 3 एक अन्निम 3 5 3 8 यहाँ आया है। यहाँ रखा 4 एक अन्निम 4 5 5, यहाँ 9 आया, ये भी नहीं है। तो 8 आ रहा है सी में, और सी ही सम संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है, वह किताब का 2 से 1/3 घंटा। बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन पहले मैं करा चुका, वही आया है कि बेटा 1 घंटे में अगर वो 1/3 पढ़ती है तो 2 से 1/3, 2 तिहाई 6 और 1 7/3 घंटे में। तो बेटा 7/3 घंटे पढ़ेंगे, 1/3 गुना 7/3 गुणा करेंगे तो 7 बटे कितना आ जाएगा, 9। किताब का कितना भाग पढ़ने का शेष बचता है, तो हमसे पूछा जा रहा है शेष। शायद बेटा इस क्वेश्चन में कहीं पर आंसर, क्वेश्चन तो मुझे सही लग रहा है, विकल्प के हिसाब से देख लेते हैं कहीं क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है। अगर 5 नीचे होगा 15 बन रहा है ना, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 11/15 4/15 हो सकता है। ये यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है बेटा मेरे हिसाब से। ये 2 सही 1/5 घंटा कहा है वो, 2 से 1/5 तभी ऑप्शन होगा। 2 से 1/5 को 5 दूनी 7 और 1 8 आ जाएगा, ठीक है, 8/5। तो अगर 8/5 हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा कितना सर, 8 एक अन्निम 8 5 15। इसका मतलब है उसने 15 में से 8 भाग पढ़ लिया। अगर 15 में से 8 भाग पढ़ लिया तो बचा कितना, 7 भाग, तो 7/15 अभी शेष है। डेटा पे बेटा मत जाइए, क्वेश्चन के करने का फॉर्मेट देखिए, मे भी हो सकता है प्रिंटर एरर हो, तो आप इससे दिक्कत ना समझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक संख्या का 1/2 घटाया जाता है, यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है और तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है तो संख्या 1/8 में बदल जाती है। आपको इसमें संख्या मान लेना ज्यादा बेटर, x है, x में 1/2 घटाइए और 1/2 से गुणा करिए तो वो बन जाती है 1/8। संख्या बताओ। देखो 2 से कट जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये माइनस का 1/2 उधर ले जाओ तो x बराबर आएगा 1/4 + 1/2। बेटा इसको सॉल्व करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई या लासा ले सकते हैं, तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, तो आंसर कितना आएगा 3/4। तो संख्या हो जाएगी हमारी 3/4। नेक्स्ट देखो बच्चों, 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है, यानी अंक ऐसे दिए जिनका अंकों का योग 9 है। संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों को उलट बजाते हैं, संख्या छोटी है और जब 27 जोड़ेंगे तो अंक पलट जाएगा। तो बेटा आइए हम जरा देखते हैं ऐसे कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका योग 9 है। सब में देखो 9 दिया है, ठीक। तो अगर हम इसमें बेटा 27 जोड़ें, अगर हम इसमें जोड़े तो ये बन जाता है 81। क्या अंक पलटा? नहीं। इसमें देखो अंक योग है, हाँ, इसमें हमने कहा 27 जोड़ो तो आ गया 54। क्या अंक पलटा? नहीं। मैंने कहा इसमें जोड़ो 27, 27 जोड़ोगे तो आएगा 7 3 10 6 2 9, यहाँ पे आ गया 90। क्या अंक पलटा 63 से? नहीं। मैंने कहा 63 में 27 जोड़ो, आया 63। सॉरी, जैसे ही 36 में बेटा आपने 27 जोड़ा 63 आया, तो ये क्या हो गया आपका सही आंसर। ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर लो। इस सीरीज का बेटा लास्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाता है तो वह स्वयं संख्या प्राप्त हो जाती है। संख्या बेटा आप बताओ, संख्या अपने आप में क्या परसेंट होती है? 100। संख्या का 16% आपको पता है, तो कह रहा है किसी संख्या के 16% में 21 जोड़ा जाता है, यानी संख्या थी कोई, उसका 16% में निकाला, ठीक, और जब उसमें 21 जोड़ा तो फिर से वही संख्या 100%, यानी हमारे पास 16% को 21 में जोड़ने पे 100% मिल गया, यानी हमने जोड़ा कितना, घटाओ तो 84%। जब आप 84% में 16% को जोड़िएगा ना तो आपको क्या मिल जाएगा, 100%। समझ गए? तो 84% का मान 21 दिया है, हमको 100% मान पूछा है, तो 21/84 गुना 100। ये क्वेश्चन इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 25। बेटा
एक पेपर और आपका बचा है, वो भी हम जल्द से हम जल्द शेयर कर ले रहे हैं, और फिर आप पूरी जुट कर नए पेपर की तैयारी के लिए नए कॉन्सेप्ट को आप सीखिएगा मेरे साथ। देखिएगा इस ओवरऑल का आपको हम एक सार बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं और किस पर ज्यादा वेटेज है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।